हेलो गाइस, आई एम गुलफशा और आज हमारा चैप्टर 3 है तुर्किश कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया। चैप्टर 3 पार्ट 1। इसका नाम है तुर्किश कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया। जिसमें पहले हमारे रहे गजनविद। ठीक है, पहले जो हमारे फाउंडर थे वो कौन रहे, इसमें गजनविद रहे। इन द 11th century द टर्क्स प्ले ए सिग्निफिकेंट रोल इन द एस्टैब्लिशिंग मुस्लिम रूल इन इंडिया। तुर्किश जो हैं उन्होंने फर्स्ट इन्वेड किया था इंडिया के ऊपर, और उन्होंने ही मुस्लिम रूल इंडिया में कायम किया था। द गजनवी डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय अल्पतिग। जो गजनवी डायनेस्टी थी वो किसने फाउंड की? अल्पतिग ने। एक तुर्किश स्लेव ऑफ द समानित किंग। वो एक तुर्किश स्लेव थे किसके? समानित किंग के। इन 963 इट वाज लेटर रूल्ड बाय कैपेबल लीडर लाइक सबुक्तिन एंड मोहम्मद। ठीक, मोहम्मद गजनी के आने से पहले जो इंडिया की कंडीशन थी वो हम देखते हैं। नॉर्थ इंडिया वाज डिवाइडेड इनटू सेवरल इंडिपेंडेंट स्टेट। नॉर्थ इंडिया वाज divided into several independent स्टेट। नेक्स्ट क्या हुआ उसके बाद में? हिंदुस्तानी किंगडम थी एक, कश्मीर, कन्नौज, बंगाल, गुजरात, ये सारी किंगडम थी। मालवा, बुंदेलखंड एंड पावरफुल साउथर्न किंगडम लाइक द चालुक्य एंड चोलास। चोलास के बारे में और चालुक्य के बारे में मैं आपको पढ़ाई चुकी हूँ। ठीक है, कौन कौन सी किंगडम थी? हिंदुशाही किंगडम थी, हिंदुशाही किंगडम। नेक्स्ट कश्मीर, कश्मीर, कन्नौज बंगाल, कन्नौज बंगाल, ये सब डिवाइडेड थी। गुजरात, मालवा, बुंदेलखंड एंड पावरफुल साउथर्न किंगडम। बुंदेलखंड एंड पावरफुल साउथर्न किंगडम like the Chalukyas and Cholas, like the Chalukyas and Cholas एग्जिटेड। ठीक है, तो ये इन सारी किंगडम में नॉर्थ इंडिया डिवाइड था, इंडिपेंडेंट सेवरल स्टेट इंडिपेंडेंट थे। ठीक है, मोहम्मद गजनी का इन्वेजन हम देखते हैं कैसे रहा। इन्वेजन ऑफ मोहम्मद गजनी। Muhammad Ghazani conducted several raids into India between 1000 and 1027 AD। मोहम्मद गजनी ने ना 17 बार इंडिया पर इन्वेजन किया। उसका टाइम पीरियड रहा 1000 से लेकर 1027 सी तक। हिज इन्वेजन और प्राइमरी रिलीजन एंड इकोनॉमिक नॉट पॉलिटिकल। उसका जो इन्वेजन रहा वो रिलीजियस एंड इकोनॉमिक रहा, पॉलिटिकल नहीं रहा। इनिशियल रेड टारगेट था हिंदू शाही किंगडम। जो इनिशियल रेड थी वो किसको टारगेट करने की थी? हिंदू शाही किंगडम। डिफीट किंग जयपाला को उसने डिफीट किया इन 1001 में। जयपाला इमोलेटेड हिमसेल्फ आफ्टर डिफीट।
His successor आनंदपाला, उनके जो जयपाला के सक्सेसर कौन बने, आनंदपाला was also defeated in 1008। उनको भी, उसको भी, जयपाला को भी, आनंदपाला को भी डिफीट किया और जयपाला को भी डिफीट किया। बाद में जाकर जो आनंदपाला सक्सेसर बने जयपाला के, उसको भी डिफीट किया 1008 में मोहम्मद गजनी ने। महमूद रेडेड वेरियस इंडियन रीजन, महमूद ने बहुत सारे इंडियन रीजन पर इन्वेड किया, इंक्लूडिंग जैसे कि पंजाब, मथुरा, कन्नौज एंड गंगेटिक वैली। इन 1025 ही अटैक एंड प्लंडर द सोमनाथ टेम्पल। उसने क्या किया, 1025 में प्लंडर मतलब लूट की सोमनाथ टेम्पल को डिस्ट्रॉय द सैक्रेड आइडल लिंगा एंड लूटिंग इमेंस वेल्थ, बहुत सारा खजाना लूटा और सेपरेट सैक्रेड जो थे, आइडल जो थे लिंगा, उनको भी डिस्ट्रॉय कर दिया था। ठीक है। महमूद रिटर्न फॉर द लास्ट टाइम 1027 टू पनिश द जाट्स हु ट्रबल हिम अर्लियर, inflicting severe punishment and looting। ठीक है। तो ये सब मोहम्मद गजनी ने किया। महमूद गजनी conducted 17 raids into India between 1000 से लेकर 1027 तक, 1027 CE तक। His invasion were primarily religious। His invasion was primarily religious and economic, not political। Jayapala emulated himself, initially targeted the Hindu Shahi kingdom, initially raid targeted the Hindu Shahi kingdom, defeating King Jayapala, defeating King Jayapala in 1001। ठीक है। ओके गाइस, जयपाला emulated himself, जयपाला emulated himself after defeat, his successor Anandpala was also his successor Anandpala was also defeated in 1008, defeated in 1008। ये पॉइंट साथ साथ लिखते जाना प्लीज, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये, और इसी से एग्जाम में सब कुछ आता है। ठीक है। वीडियो पॉज कर लिया करो, तब लिख लिया करो। मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है कि मैं वेट करूं। जयपाला महमूद रेड वेरियस इंडियन रीजन, महमूद रेड वेरियस इंडियन रीजन इंक्लूडिंग पंजाब, इंक्लूडिंग
पंजाब, मथुरा, कन्नौज, मथुरा, कन्नौज एंड गंगेटिक वैली एंड गंगेटिक वैली in 1025 in 1025 he attacked and plundered the Somnath temple. He attacked and plundered the Somnath temple, destroying the sacred idol Linga. Destroyed the sacred idol Linga and looting immense wealth and looting immense wealth. ठीक है, तो ये सब ने किया। मोहम्मद रिटर्न फॉर द लास्ट टाइम, वो कब रिटर्न हुआ? लास्ट टाइम 1027 में, टू पनिश द जाट, जो जाट लोग थे उनको पनिश करने के लिए, हु ट्रबल हिम अर्लियर, जिन्होंने उसे ट्रबल कराया था, इन्फ्लिक्टिंग सेवरल पनिशमेंट एंड लूटिंग, उनको बहुत ही ज्यादा गंभीर पनिशमेंट दी और वहां पे लूट मचाई। अब हम इसका एस्टिमेट देख लेते हैं, मोहम्मद गजनी का एस्टिमेट कैसा रहा। मोहम्मद एम्पायर एक्सटेंडेड फ्रॉम पंजाब टू द कैस्पियन सी एंड फ्रॉम समरकंद टू गुजरात। जो मोहम्मद गोरी का एक्सटेंडेड एम्पायर था वो कहाँ से कहाँ था? पंजाब से लेकर कैस्पियन सी एंड वहां से कैस्पियन सी से लेकर समरकंद टू गुजरात, इंक्लूडिंग पर्शिया, जिसमें पर्शिया इंक्लूड थी, ट्रांस ऑक्शियाना, पर्शिया क्या है? मॉडर्न डे ईरान, उसको पहले पर्शिया बोला जाता था, ट्रांस ऑक्शियाना, अफगानिस्तान एंड पंजाब। He conquest of Punjab and Multan paved the way for Turks and Afghan to further expand into India. He was considered a hero of Islam by medieval historian. जो medieval historian है वो इस मोहम्मद गजनी को, जो महमूद गजनी है उसको हीरो कहते हैं इस्लाम के में। मोहम्मद ऑल्सो सपोर्टेड आर्ट एंड लिटरेचर, मोहम्मद गजनी जो थे वो आर्ट और लिटरेचर को भी सपोर्ट करते थे, विद पोएट्स लाइक फिरदौसी एंड स्कॉलर लाइक अलबरूनी इन हिज कोर्ट, उनके कोर्ट में बहुत अच्छे फिरदौसी नाम के पोएट्स थे और स्कॉलर थे अलबरूनी, वो मोहम्मद गौरी के कोर्ट में थे। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट अगली बार। ठीक है, आपको हमारी क्लास कैसी लगती है प्लीज कमेंट करके जरूर बताया कीजिए। फिफ्थ से लेकर 12th तक अगर आप कोई भी ट्यूशन पढ़ना चाहते हैं, हम ऑल सब्जेक्ट ट्यूशन पढ़ाते हैं, यूपी पीसीएस, एसएससी, सीजीएल और रेलवे वगैरह की तैयारी भी कराते हैं, उर्दू लिखना पढ़ना भी सिखाते हैं। ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।